खोल लो ना, क्या करना। अच्छा, उसके वजह से आप सुबह सुबह देखो, सबसे पहले 4 बजे कौन उठता है? हैं? वेजिटेबल वाला 3 बजे उठ के जाता, सब्जी लाता, आपको घर तक सप्लाई जाए, वो सप्लाई मैनेजमेंट में जितने लोग हैं वो सारे लोग उठ जाते है ना। देखो मार्केटिंग करते हैं, सेल्स करते हैं, जब सेल्स वाले बिना कोई चीज को समझे, जबकि उसमें कोई प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, बट हाउ दे आर प्रोएक्टिव। आप सोचिए, आपका प्रोडक्ट डिफरेंट है, आपका हर चीज डिफरेंट है, बट हमें एक्टिव नहीं। ठीक है, चलिए, तो मार्केटिंग का स्कोप क्या है? ये लिख लिए थे, फर्स्ट, सेकेंड। क्या लिखा था फर्स्ट में? स्टडी ऑफ कंज्यूमर्स वांट्स एंड नीड। सही है ना? वो हम पहले ही बता चुके थे। हमारा काम क्या है? कस्टमर का प्रोडक्ट जो हम बनाएंगे उससे पहले हमको क्या देखना है? कस्टमर के वांट्स, नीड एंड डिमांड्स। ठीक है। दूसरा है स्टडी ऑफ, इसमें सिर्फ पॉइंट आपको लिखा होगा, 7 पॉइंट्स। कंज्यूमर बिहेवियर, सेकेंड में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर कैसा है? ये आता है कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें बहुत इनलार्ज सब्जेक्ट है कंज्यूमर बिहेवियर। इसी के अंदर आपको जब थोड़ा और इनलार्ज करेंगे अंदर में, तो आपको एक चीज आएगा, कस्टमर सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग। देखिए, ये आपके मार्केटिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या है? कंज्यूमर के बिहेवियर को हमको जानना है कि कंज्यूमर किस तरह से एक्ट करता है, वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। ये हम प्रोडक्ट कुछ भी लॉन्च करते हैं, कस्टमर की इंटेंशन क्या होती है उसके अंदर। अब उस कस्टमर, हर एक कस्टमर का अपना अपना अलग अलग परसेप्शन है, अलग अलग सोच है। ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट इज कंज्यूमर बिहेवियर। डिफरेंट जो ये मास पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट, हर एक, चाहे वो आप न्यू बॉर्न बेबी ले लो या एट द टाइम ऑफ डेथ, इन बिटवीन में जो भी आ रहा है। ठीक है। अब देखोगे सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग उनका जो प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन है उसका भी बिहेवियर अलग अलग है। उसका रिक्वायरमेंट जो भी हो उसके हिसाब से वो कैसे प्रोडक्ट किस तरह का उसका प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोडक्ट उसके लिए कितना फेथफुल होना चाहिए, उनका सबका अलग अलग परसेप्शन है। ठीक है। तो अभी कंपनियां क्या करती है? सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग करती है। उसमें हम भी आते हैं, मार्केटिंग पर्सन भी आता है कि सबसे पहले हमें यह समझना है कि किस किस तरह के कस्टमर को हम क्या क्या प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ठीक है। अभी सपोज मान लो डायपर। ठीक है। डायपर हम लोगों के लिए कोई जरूरी है क्या? When you become old. When we become old, then हमें डायपर की जरूरत पड़ेगी। बट इन बिटवीन में कंपनियां कभी भी मिडिल एज ग्रुप को टारगेट करेगी क्या?
नहीं करेगी। टारगेटिंग समझ रहे हैं। अब सेगमेंटेशन क्या करना कि किस एज ग्रुप का आदमी है, मेल है फीमेल है, ठीक है, किस तरह का हमको बनाना है, उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करना है। तो टारगेटिंग क्या है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, उस हिसाब से आप सिर्फ मार्केट में निकल जाने से बात नहीं बनेगा। आपको सबसे पहले घर में बैठ के क्या करना पड़ेगा, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आपको माल कहाँ बेचना है, माल कहाँ खपाना है, सबसे पहले हमें उन चीजों को तलाशना पड़ेगा। एक एक सेगमेंट वाइज कि मान लीजिए कि हमारा नॉर्थ के लोग या साउथ के लोग, अभी बिरयानी मसाला कहाँ सबसे ज्यादा बिकेगा, सपोज कहाँ बिकेगा, साउथ इंडिया में बिकेगा। रसम पाउडर आप नॉर्थ में सेल करेंगे, यूपी में जाके क्या होगा, वो बेकार हो जाएगा। तो हमको क्या है कि प्रोडक्ट का आप देखेंगे कि जो भी कंपनियां या मार्केटिंग पर्सन होता है, सबसे पहले ऐसा नहीं है प्रोडक्ट बना के मार्केट में कहीं जहां मर्जी वहां बेच दिया, जहां मर्जी वहां सप्लाई दे दिया, ऐसा नहीं होता। एज अकॉर्डिंग टू द टारगेट करना है मार्केट को, हमारा ऑडियंस कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा पार्ट है स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कि आपको आपका कस्टमर का सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग एकदम कंपलसरी। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे हम बाद में बात करेंगे, इस पे एक दिन का क्लास हो सकता है, ठीक है। अभी इस पे एलोबरेट करने से फिर आगे के पॉइंट्स आपको छूट जाएंगे, ठीक है। ये हम टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका खासकर प्रोफेशन के लिए तो बहुत बड़ा है पॉइंट है। तीसरा है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ऐसे अभी सिर्फ इसका आपको एक झलक दे रहे हैं, इसके बाद आपको ये सब अलग अलग पॉइंट्स पे भी हम डिटेलिंग करेंगे, क्योंकि ये मार्केटिंग का सबसे बेस पॉइंट, बेस ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, कोई फोकस करेंगे इस पे? अजहर, वर्ड हमें समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, बट इसको एलेबरेट सेंस में कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे? कौन से सेक्टर के लिए प्लान करना है प्रोडक्शन? व्हीकल, कोई महंगी गाड़ी होती है तो वो हम मिडिल क्लास के लिए नहीं प्लान कर सकते। कंज्यूमर बिहेवियर, मान लीजिए इस टॉपिक को मैं इसके पहले ला देता हूं, इसको बाद में लाएंगे। आई एम ए सपोज ए कंपनी, ठीक है। अभी हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इनक्रेडिबल इंडिया भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी समझो, प्रोडक्ट बना रही है, आपको इन्वेंट्री ला के दे रही है, क्या प्लॉट्स, मान के चलो कि इनक्रेडिबल इंडिया भी एक प्रोडक्शन कंपनी, ठीक है। हम फर्स्ट वाला क्या था, नीड्स वांट्स एंड डिमांड्स, वो नहीं है। सबसे पहले हम इसको दोनों के ऊपर कर देंगे, फर्स्ट में इसको डाल देंगे, सेकंड थर्ड इसको करेंगे, तो क्या हो जाएगा? आप ये समझ रहे हो, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रीढ़ होता है। क्या होता है? रीढ़ की हड्डी है ये तीनों चीज, ठीक है। अब मान लो कि फर्स्ट वाला को, इसको फर्स्ट में ला दो आप, सेकंड को फर्स्ट, सेकंड को नीचे ला दो, सेकंड थर्ड में, कुछ अच्छा होगा गड़बड़ होगा? अच्छा ही होगा, क्योंकि कैसे होगा जंबल। साहब? ये फर्स्ट में मान लो हमने परिभाषा के फर्स्ट में, स्कोप ऑफ मार्केटिंग में फर्स्ट इसको ले लिया, ठीक है। क्या पहले हम प्रोडक्शन कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद हम नीड्स को समझेंगे कस्टमर का, कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को समझेंगे, नहीं वैसा नहीं होगा। कंज्यूमर बिहेवियर को समझेंगे, होगा क्या? नीड्स पता करना है कि नीड्स क्या है, उसके बाद कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, उसके बाद प्रोडक्शन करें तो अपने को क्या प्री प्लान जाएंगे अपन। नीड्स आ गया, हमको जरूरत मार्केट का पता चल गया, या उसको पता चला, किसको? कंज्यूमर को, या
प्रोडक्शन करने वाले को, ठीक है। दोनों में से किसी को पता चलना चाहिए, मार्केट में सामान बिक जाएगा 100%। देखो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हम कंज्यूमर के लिए ही बता रहे हैं, ये हमारा सप्लायर या मान लो मैन्युफैक्चरर के लिए भी सेम चीजें लागू होता है। बट पहले की डिफिनीशंस में क्या होता था, सिंगल वे था, या तो सिर्फ जो प्रोडक्शन वाले थे उसके हिसाब से उन्होंने डिफिनीशन बनाया था कि अगले को चाहिए सामान बनाओ, वही सामान बनाओ जो अगले को चाहिए, ठीक है। व्हाटएवर एक बिजनेस में जो भी चीज रिक्वायर्ड होता है वो सारी चीजें हमने पहले कर ली, उसके बाद हमने मार्केट के नीड्स को समझा और कंज्यूमर के बिहेवियर को जाना, क्या हो जाएगा, बिजनेस फ्लॉप। हम लोग क्या गलती करते हैं, प्रोडक्शन दे देते हैं, चलो सेट। हम लोग यही काम करते हैं, थर्ड वाले को पहले ले लेते हैं, ना तो नीड समझते ना हम कंज्यूमर बिहेवियर को समझते। बाइंग बिहेवियर को बिना समझे, कस्टमर को अभी क्या चाहिए बिना उसको समझे हम प्रोडक्ट को पुश कर देते हैं। दैट इज आवर मिस्टेक। देखो आप ही ने बोला ना कि ये कैसा होना चाहिए, ये थर्ड में होना चाहिए, फर्स्ट में नीड्स वांट्स डिमांड्स होने चाहिए, है ना। तो आप लोग गलती ऐसा नहीं करेंगे ना। देखो पढ़ाई करने से यही एक फायदा है, आप बेसिक्स, जब आप सब्जेक्टली कोई चीज का आपके पास नॉलेज होता है तब क्या होगा, जब आप मार्केट में जाओगे गलतियां हम कम करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट ओरिएंटेशन बेहतर होगा हमारा। ये सब का पर्पस यही है कि आपका ज्यादा से ज्यादा बिजनेस इंप्रूव हो। तो स्टेप बाय स्टेप आप लर्न करना है, क्यों ऐसा चाहिए, क्यों ऐसा करना है, ठीक है। अब देखो आपका प्रोडक्ट भी प्रोडक्शन हो रहा है, प्लानिंग आप कर रहे हैं कि हमको इस एरिया में यहाँ पे वेंचर लाना है, ठीक है, इतना एकड़ का वेंचर लाना है, इतना प्लॉट बनाना है, उसमें इतना एरिया 10% एरिया हमको पार्क रखना है, 2% 5% एरिया हमको एमिनिटीज के लिए रखना है। आप प्लानिंग अच्छा कर ले रहे हो, ठीक है, प्लानिंग बहुत अच्छा है, स्मार्ट प्लानिंग है, प्रोडक्शन भी आप उस हिसाब से कर रहे हैं, और डेवलपमेंट यहां हम फेल हो जाते हैं। आपके अंदर क्वालिटी है, आप गुड मार्केटर हो, अच्छा हो, सब कुछ हो, सब कुछ हम बढ़िया कर रहे हैं, बट डेवलपमेंट नहीं कर रहे। पहला डेवलपमेंट हमारे दिमाग का, दूसरा बोलेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सर प्रोजेक्ट डेवलप नहीं होता, टाइम लगता, उसको हम बदल नहीं सकते, बट अपने दिमाग का जो डेवलपमेंट है वो तो हम कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते। क्यों करते हैं, लेट से क्यों करते हैं, वो सेकेंडरी हो सकता है, बट यदि 90% यदि हमारे दिमाग का डेवलपमेंट कर ले, ठीक है, 10% वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट बचेगा, मैं मानता हूं बच सकता है। अब सिर्फ दिमाग का ही डेवलपमेंट क्या है, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो सकता क्या, हमारा वे ऑफ अप्रोच नहीं हो सकता क्या, हम किस हिसाब से कस्टमर को अप्रोच करने जा रहे हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज नहीं हो सकता क्या, हमारा सॉफ्ट स्किल नहीं हो सकता क्या, नहीं होगा, कंपलसरी होगा। तो आप देखिए आप किस किस चीज में परफेक्ट है। हमारा मार्केटिंग यदि अच्छा होना है तो हमें इन सारी चीजों में, इन तीनों चीजों में पहले परफेक्ट होना पड़ेगा। यदि हम इन तीनों में परफेक्ट हो गए तो पहले नीड्स वांट्स एंड डिमांड्स को समझना पड़ेगा, उसके बाद कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को समझना पड़ेगा, कस्टमर को क्या चाहिए, कब चाहिए। दूसरा देखो ये गुड्स में आता है, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि ये जो है गुड्स में 99% वर्क करता है, 100% मतलब 99% ये वर्क कर रहा है, बट आपका क्लासेस क्या है, प्रोडक्ट का एसेट क्लास, ठीक है। अभी हम यहां उल्टा करते हैं, क्या करते हैं, आपको गुड्स बेचना है, कंज्यूमर कहां है, सेगमेंटेशन करेंगे, टारगेटिंग करेंगे, बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो फार्मूला काम कर रहा है, बट हम उसे डिफरेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा क्लासेस अभी तक बिजनेस स्कूल में सिर्फ गुड्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है। अब इसमें नई चीजें हम जोड़ देंगे, एसेट क्लासेस के लिए हमारा इसका पद्धति डिफरेंट होगा, हम क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं,
हम लोगों के दिमाग में बाइंग बिहेवियर क्रिएट करते हैं। बाइंग उसके, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स में उसके बाइंग बिहेवियर के हिसाब से हम अपनी पुश करते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है, समझते हैं, प्रोडक्ट मैनेज करते हैं, उस पर पैकेजिंग पे ध्यान देते हैं, देन सप्लाई करते हैं, ठीक है। बट आपके एसेट क्लास में क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा ध्यान दो, एसेट क्लास में क्या होगा, हम क्रिएट कर रहे हैं बाइंग बिहेवियर, वी आर क्रिएटिंग, किसी को जमीन की जरूरत नहीं है, क्रिएटिंग वैकम, देन हम उसको पुश करते हैं। हम देख ले, अभी दिमाग खाली हो गया कस्टमर का, पहले कचरा भरा था, कचरा निकाला, खाली कर दिया, थोड़ा देर खाली छोड़ दिया छटपटाने के लिए, उसके बाद क्या किया, अपने प्रोडक्ट को पुश कर दिया, ठीक है। दैट इज आवर फिलॉसफी। 1% मान के चलो हमारा इसमें 1% और भी घुस जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ, देखो भाई मैं कोई कॉलेज वॉलेज में पढ़ के नहीं आया, थोड़ा देखना तो पड़ता ही है। देखो समझा पा रहा हूं, नहीं समझा पा रहा हूं, हाँ? देखो हमारी गलतियां मत ढूंढना, आप कोशिश करो कि अपना समझने का, ठीक है। मैं लेक्चरर और प्रोफेसर तो हूं नहीं, ठीक है। प्राइसिंग पॉलिसी, हाँ नहीं होता है ना कि हमने, देखो जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हम अपने प्रोफेसर की गलती ढूंढते थे, उसका टिक बड़ा है तो हम पढ़ाई से ज्यादा हम उसके टिक पे ध्यान देते थे, ठीक है। पीछे लड़कियां बैठी रहती थी तो उसका क्या बोलते वो, ये क्लिप रहता ना, उसमें पेन डालते थे, ठीक है, किसी को छुट्टी काटते थे, तो ये सब चीजें कॉलेज में होता था। चूंकि क्या होता था, हमारा कंसंट्रेशन नहीं रहता था कि चीजों को हम समझे, ठीक है। चलिए आते हैं, सिस्टमेटिकली यदि मार्केटिंग हो रहा है, सिस्टमेटिकली हम प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आ गया, फोर्थ में है, सब कुछ हमने कर लिया, प्रोडक्ट बना लिया, प्लानिंग कर लिया, प्रोडक्ट का एनहांसमेंट कर लिया, क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर लिया, बट प्राइसिंग इज अ बिग फैक्टर। आपका कंपनी का प्राइसिंग पॉलिसीज, आपका यूएसपी क्या है, आपके प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है, तनुज? EMI, अरे कमीने कौन है ये? अभी देखिए, मैंने बोला टारगेटिंग, यदि हमने सही से टारगेटिंग किया, सब कुछ किया, तो हमारा कंपनी का प्रॉफिट होगा। वी बिकम ए प्रॉफिटेबल वेंचर, वी बिकम ए प्रॉफिटेबल कंपनी, हाँ। बट यदि हमने वॉल्वो की प्रोडक्शन मारुति 800 के हिसाब से कर दिया, क्या हो जाएगा? ठीक है। अब प्राइसिंग पॉलिसीज पे आते हैं, क्या है? आज भी मार्केट में आप देखो जितनी भी गाड़ियां हैं, सबसे ज्यादा कौन सी गाड़ी बिकती है? मारुति 800 सबसे ज्यादा, साल भर का ग्राफ देखोगे सबसे ज्यादा बिकता ये है। क्यों? रीजन? सब तो गाड़ी है, रीजनेबल प्राइस, प्राइसिंग पॉलिसीज, कि जो भी हम प्राइस दे रहे हैं वो हम टारगेट सेगमेंट को देख रहे हैं कि ऑडियंस किस चीज को अफोर्ड कर सकता है। हम बार बार बात करते हैं अफोर्डेबल प्रोजेक्ट, करते हैं ना? क्यों करते हैं? हमेशा क्लास की बात करते हैं, किसको? मिडिल क्लास एंड बिलो, टॉप लेवल की बात करते हैं क्या? मिडिल क्लास एंड बिलो बार बार फोकस करते हैं। हमारा रीचेबल एरिया क्या होता है? हम जो मार्केट में जाते हैं किसको रीच करते हैं? अंबानी को रीच करने जाते हैं क्या? अदानी को रीच करने नहीं जा रहे ना, या कोई फिल्म स्टार को रीच करने नहीं जा रहे ना, किसको कर रहे? बिलो मिडिल क्लास। तो प्राइसिंग यदि हम उनके हिसाब से तय कर दें अपने प्रोडक्ट का, जैसे कि यहाँ अदर वेंचर बनाते हैं, क्या करते हैं? 30,000 40,000 रुपए गजब, हाँ? कितना बेच पाता है? 5 साल 6 साल तक आप पता चलेगा उसका मार्केटिंग कर रहा है,
अब मैं देखा था 2016 में भी एक कंपनी का ब्रोचर, वो जगह भी मैं देख के आया था, और संजोग से कल भी मैं फेसबुक पे उसका एड फिर से देखा। प्राइस थोड़ा डिफर हो गया था, बट वेंचर वही है। मतलब 4 साल बाद भी वो सामान को बेच रहा है, क्योंकि वो सुटेबल नहीं है। ठीक है, तो प्राइसिंग पॉलिसी जो है बहुत बड़ा फैक्टर का काम करते हैं। जैसे अदर वेंचर वाले आउटराइट में बेचते हैं, अपन क्या दे रहे हैं, ईएमआई दे रहे हैं। बट अभी भी आप देखो ईएमआई वाले बहुत सारे आ गए कंपनीज जो ऑफर कर रहे हैं ईएमआई। अब हमें अपनी यूएसपी में एक डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, एक नया यूएसपी आपको क्रिएट करना पड़ेगा, एक आपको एक उसमें एक नया थीम बनाना पड़ेगा, एक नई चीजें उसमें जोड़नी पड़ेगी। दे तो रहे हैं, बट वो ईएमआई और हमारे ईएमआई में डिफरेंस क्या है, वो आपको रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्लियर है? उसके बाद आता क्या, 3, 4, 5 डिस्ट्रीब्यूशन। एक बात बताइए, हम ईएमआई लेके डिस्ट्रीब्यूशन अभी चल नहीं रहा है, कल से मैं एक नया ले लूंगा, देख लो आज मैनेज कर लो। 5th में डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मान लो ईएमआई दे दिया हमने, सारा चीज अच्छे फॉलोअप करते आ रहे हैं, सारे स्टेप्स को। डिस्ट्रीब्यूशन करने कौन जाता है? आपका जो सामान है, प्रोडक्ट है, प्लॉट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? हम करते हैं। हमारा विंग खत्म कर दे, मान लीजिए मार्केटिंग ना रहे, कंपनी ब्रोचर लगा के कंपनी ऐड कर दे, कितना ऐड करके कंपनी बेच सकता है ईएमआई पे? आप देखो कंपनी का परफॉर्मेंस लिस्ट आता है, उसमें कितना प्लॉट बिकता है डायरेक्ट, है 0 है ना। तो आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, बट डिस्ट्रीब्यूशन हमारा खराब है। हमारा चैनल जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम लोग आते ना, यदि हम ही लोग नहीं रहे तो प्रोडक्ट बिकेगा, कंपनी प्रॉफिटेबल होगा। ये सब सही है। 6, 7, 6 चलिए, प्रमोशन। ठीक है, आपको भी रख लिया, मान लीजिए हमने सारा चीज सिस्टम से करते आ रहे हैं, उसके बाद हमें भी रख लिया गया और हमें बोला कि ऑफिस में बैठे रहो, प्रॉफिट हो जाएगा क्या? प्लॉट सेल हो जाएगा क्या? क्या करना पड़ेगा हमें? दिस इज आवर पार्ट, मार्केटिंग पर्सन पार्ट। क्या होता है? प्रमोशन। सब कुछ हम करेंगे, बट प्रमोशन एकदम ढीला कर देंगे, क्या हो जाएगा? सेल सीधा ढीला हो जाएगा। तो प्रमोशन बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है 7, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये क्यों चाहिए भाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन? उसको रिव्यू लेने के लिए चाहिए सर, उसको रिव्यू लेने के लिए चाहिए, खुशी भी नहीं है। अरे खुशी तो दूसरा प्रोडक्ट नहीं है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, चलो एक बार तो आप बेच दोगे, डिफेक्ट प्रोडक्ट मार्केट में रीसेल होगा, दोबारा कोई खरीदेगा? तो सेटिस्फैक्ट्री लेवल भी कंपलसरी जरूरी है कि हम जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम मार्केट में दे रहे हैं, वो प्रोडक्ट कस्टमर का नीड, वांट्स एंड डिमांड्स में फिट हो रहा नहीं हो रहा, वो कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है। ऐसा नहीं सिर्फ हम सप्लाई देते जा रहे हैं, डिफेक्टिव मटेरियल भेजते जा रहे हैं, बस एक बार बिकेगा, जो एक बार कंज्यूमर यूज किया दोबारा बोलेगा भैया तू दुकान में सड़ता रहा। तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, तो हमारे फील्ड में क्या करेंगे?
हमारे फील्ड में भी यदि हम मान लीजिए कि हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, हम डिलीवर जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो हम रॉन्गली डिलीवर कर रहे हैं, रॉन्ग रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, रॉन्ग कमिटमेंट हमने दिया, फुलफिल नहीं किया, क्या हो जाएगा? दूसरे बार से हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, दूसरा प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज मस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्ट सर्विसेज। चलो, इसमें मैंने 7 स्टेप्स दिया था, 7 प्रोसेस स्कोप ऑफ मैनेजमेंट मार्केटिंग में। अभी मैंने क्या दिया, एक नया दिया, पोस्ट सर्विसेज। सब कुछ आप अच्छा दे रहे हैं बट सर्विसेज आपका खराब है, वो भी हमें खराब कर देगा। ठीक है, तो पोस्ट सर्विसेज भी आपको आपके कस्टमर के साथ होना बहुत जरूरी है। प्लॉट बेच दिए, काम खत्म हो गया, मार्केटिंग वाले एकदम फोन उठाना बंद कर दिए, इज अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड। आप समझ लो आपका नेक्स्ट सेल चौपट होने वाला है, आप मार्केट से गायब होने वाले हैं, क्योंकि वो कंज्यूमर एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़ा होता है। आजकल तो बहुत स्ट्रांग नेटवर्क है सोशल मीडिया का, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे। अभी है ना, किसी को जल्दी तो नहीं है? और पढ़ाओ? चलने दिए तो शांति क्लास भी दिखा ऑफ कर दो। ऑफ तो करने से मुश्किल हो जाएगा। बहुत बोर हो गया, हैं? बहुत ठंडा लग रहा है। अच्छा, सुना दे। ये चल नहीं रहा है ना, मजा नहीं आ रहा। ये पढ़ने से आप लोगों को कुछ फायदा मिल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि हमारे खुद के फील्ड के लिए आपको जरूरी पड़ सकता है। समझ में कि जो यार ऐसा कस्टमर को समझता बुझता नहीं, साइड पे लेके चले जा रहा है। अपनी अपनी गलतियां समझ में आती है सबको। आती है। तो यार हफ्ता 50 के पार जाता, देख लो यार सर। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ओ नो, पूरा खत्म हो जाता है। पानी डालने से नहीं चलता। नहीं, पानी से पूरा ये हो जाता, और वाइट डाल दो। जो चल रहा है वो भी खत्म हो जाता। मार्कर है मेरे पास, परमानेंट मार्कर है। परमानेंट वाला है तो नहीं मिलेगा, पहले बता रहे जाएगा, ट्राई करते ना साइड में। नहीं मिलेगा। नहीं मिटेगा सर, सर अगर तो आप permanent- ऐसे ही देख बोल दो लीजिए ना, उसमें हम market- समझ जाएंगे। नहीं, if it is only marker, okay. ये तो हाइलाइटर है, हाईलाइट वाइट हाइलाइटर। कर दीजिए सर। ये तो मिट जाता। Highlighter है वो, हाँ, हाईलाइट। हाँ, हाइलाइटर ये और क्यों नहीं दिखेगा? नहीं आएगा सर, लाइन की जो लंबा सर नहीं आएगा, नहीं आएगा। दिख रहा है, चलेगा, काम चल सकता है। क्या दिख रहा है? मिट रहा है क्या? ओ नो, नहीं, नहीं हाईलाइटर है वो। चलिए, अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग एनवायरनमेंट। अब इसके अंदर क्या क्या है? मार्केटिंग एनवायरनमेंट को समझना है। कहता है कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या है कि किसी भी बिजनेस ऑपरेशंस का
अंदर और बाहर जो डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटीज होती है, जो एक्शंस प्लान होते हैं, जो वर्किंग मॉड्यूल्स होता है, ठीक है, डे टू डे लाइफ बिजनेस फॉर्म का, चाहे वो बिजनेस फॉर्म हो सकता है, बिजनेस कोई कंपनीज हो सकता है, या मान लीजिए कोई ट्रस्ट हो सकता है, ट्रस्ट का भी हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर में जो डे टू डे एक्सटर्नल फैक्टर्स है या इंटरनल फैक्टर्स है, वो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ पॉलिसीज हो सकता है। अब मान लीजिए हम एक कंपनी है, गवर्नमेंट ने, हम अभी प्रोडक्शन बहुत अच्छा कर रहे हैं, सिस्टम से कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बना दी जिससे क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन करना है वो उसमें क्या हो गया, रुकावट आना शुरू हो गया। गवर्नमेंट ने कोई एक रूल पास कर दिया जिसके वजह से आज हमारी कंपनी का वो चीज जो हम प्रोडक्शन करते थे, मार्केट में उसकी अच्छी डिमांड थी, बट गवर्नमेंट के पॉलिसीज की वजह से वो क्या हो गया, स्टॉप होने लगा, ठीक है, कम करना पड़ा या तो पूरा स्टॉप हो गया। दैट इज एक्सटर्नल पॉलिसीज एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स क्या हो सकता है, एक्सटर्नल में बहुत कुछ हो सकता है, नोटबंदी, सारे बिजनेस को जीएसटी का आना, इमीडिएट जीएसटी लागू हो जाना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमारा माहौल को, जो हम रनिंग होते रहते हैं बिजनेस में, रन करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक लगाम लगाने का काम करता है। जैसे हमारे सेक्टर में क्या आया, चल रहा से गाड़ी का पंक्चर होगा। हमारे सेक्टर में क्या आया पॉलिसीज, रेरा, है ना, जो रियल एस्टेट जिस रफ्तार में मैनिपुलेशन से दौड़ रहा था, रेरा आने से क्या हो गया, वो एक ब्रेक सा लगा उसको, ठीक है, कि हम अब कोई भी मैनिपुलेशन बेस्ड काम नहीं कर सकते, ठीक है। जो हमको स्केल दिया गया, जो हमको एक रूटीन वर्क दिया गया, जिस हिसाब से हमको काम करना है उसी हिसाब से करना, अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते, तो ठीक है, ये एक एक्सटर्नल हो सकता है। इंटरनल क्या हो सकता है, इंटरनल पॉलिसीज भी हो सकता है ना, अच्छे वर्किंग एनवायरनमेंट का ना होना, हैजार्डस माहौल होना, बॉस का अच्छा नहीं होना, आपका सीओज का रूड बिहेवियर होना, ये भी हो सकता है। तो डे टू डे ऑपरेशंस में जो भी डिफिकल्टीज आती है, मार्केटिंग को जो इफेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, इसके इन्वायरमेंट को हमको समझना है कि क्या क्या आपके बिजनेस ऑपरेशंस में आपको अभी फील्ड में जाने से क्या क्या परेशानी आ रहा है, ठीक है। तो इन चीजों को, या सारे चीजों को इसके अंदर हम मार्केटिंग इन्वायरमेंट के अंदर में समझते हैं। अब उसमें क्या क्या है, ठीक है। ये तो चलिए, यदि हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट पे बात करेंगे तो इसके अंदर हमारे, यदि हम अच्छा काम हम कुछ करें, एक अच्छा मार्केटिंग एनवायरनमेंट बनाए तो कैसा रहेगा, ठीक है। इसमें टॉपिक है मार्केटिंग importance of इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। इसके क्या फायदे हैं, पहला, essential for planning,
किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, चाहे वो नया हो या पुराना हो, चाहे वो ओल्ड प्रोडक्ट हो या अभी न्यू लॉन्च प्रोडक्ट हो, यदि हमारे पास एक बेहतर प्लानिंग सिस्टम है, एक बेहतर मैनेजमेंट है, बेहतर सूझबूझ वाले लोग हैं प्लानिंग के अंदर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ जो ऐसे पर्सन्स होते हैं जो स्ट्रेटजीज बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसको प्लानिंग ऑथोरिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो भी हम प्लान करते हैं, नए स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, नए रूल्स लागू करते हैं, जैसे आप लोगों को भी बीच बीच में अपने ऑर्गेनाइजेशंस में भी कुछ कुछ नई नई चीजें मिलती है ना, कि अब आज दिन से ये नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्यों करते हैं कि हमारे, या तो हमारा जो प्रॉफिटेबल वेंचर जो है वो प्रॉफिटेबल कैसे बने, उसके लिए हम नई नई प्लानिंग करते हैं, नए नए चीजों को जोड़ते हैं, या न्यू प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करते हैं। ठीक है, तो न्यू प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के लिए हमें क्या क्या स्टेशनरीज की जरूरत पड़ेगी, मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, किस किस तरह से हमको वहां पे एक्टिविटीज करना पड़ेगा, या मान लीजिए किसी को हायर करना पड़ेगा, जो कहते हैं इवेंट मैनेजमेंट वाले को लाना पड़ेगा। तो कोई कोई क्या होता है, घर ऑफिस में बैठे बैठे प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है, और कोई क्या करता है, ब्रॉड लेवल पे लॉन्चिंग की तैयारी करता है। लॉन्चिंग, उससे क्या फायदा होता है आपको, पब्लिक के बीच में जाने का मौका मिलता है। एक ही दिन में, अब मान लो इस महीने में हमारा एवरेज सेल है 400 प्लॉट्स। ठीक है, बट आप देखे होंगे कि जिस महीने में न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग होती है, उस एक दिन में 400 प्लॉट बिक जाते हैं, होता है ना। तो कभी भी जो एसेंशियली प्लानिंग जो होता है, इसके वजह से कंपनी का एक दिन में सडन ग्रोथ हो जाता है, सडन प्रोडक्ट सेल हो जाता है। जिस दिन लॉन्चिंग होता है, आप देखिए एक दुकान का लॉन्चिंग होता है तो फर्स्ट डे बहुत तगड़ा सेल हो जाता है, भले वो 6 महीने तक बैठे रहे, लेकिन जिस दिन लॉन्चिंग रहता है दुकान का, उस दिन तगड़ा हम सेल कर पाते हैं। तो ये क्यों है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए। आपका जो अंदर में मार्केट आप बना रहे हैं, कस्टमर के बीच में आप जा रहे हैं, जो भी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या होता है, एक यदि बेहतर प्लानिंग से हम जाए तो सेल को अपना हम एक दिन में, एक ही दिन में 1 साल का क्लोज ले सकते, क्लोजिंग कर सकते, 1 महीने का क्लोजिंग कर सकते। तो आपके सेक्टर में कैसा करना, प्लानिंग क्या रहेगा हमारा, एवरी वीक का प्लानिंग कैसा होगा। आपके पास, मैंने क्या बोला कि आपको रिसर्च करना है, हर एक वीक के लिए आप एक शेड्यूल बनाइए। ऐसा प्लानिंग कि एक कस्टमर को हम जो साल भर में बेचते हैं, उसका जो हमको प्रॉफिट, उसका वो जो हमको नंबर ऑफ बिजनेस आना है, हर एक महीना, हर एक सप्ताह संडे को है। ठीक है, कंपनी 12 महीना में, आप समझो कि कंपनी 12 महीना में एक प्रोडक्ट लॉन्च करती है, 1 साल में एक या 2 साल में करती है, उस दिन हैप्पी बिजनेस हम लाते हैं। यदि हम ये सोचें कि हमारी प्लानिंग ऐसी हो जो वीकली बेसिस पे हो, तो हर संडे हम अच्छा गेन कर सकते हैं ना। वो तरीका जो है, ये इन्वायरमेंट जो हमारा जो है, इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है। दूसरा है टॉपिक इसमें, सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स। मार्केटिंग एनवायरनमेंट में क्या है, आपको अंडरस्टैंडिंग कस्टमर। अब जैसे उसमें था अपने नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स। ठीक है, ये जैसे हम ये सब के बारे में सोचने लगते हैं तो हमारा एक बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये सेम यही चीजें हैं इसमें भी, इसके अंदर। उसके बाद आता है टॉप न्यू ट्रेंड्स। देखिए, जिसकी बहुत ज्यादा आपको जरूरत नहीं है उसको थोड़ा सा ही हम बता रहे हैं। टॉप न्यू ट्रेंड्स। अब मार्केट में रहने के लिए
यदि हम एक ही प्रोडक्ट को एक ही हिसाब से कंटिन्यू हम मार्केट में रखेंगे तो लोग क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, है ना। तो हमेशा आपको क्या है, कुछ नए नए ट्रेंड, अभी युवा को क्या चाहिए, अभी बुजुर्ग को क्या चाहिए, जो ओल्ड पर्सन है उसको क्या चाहिए, छोटे बच्चे को क्या चाहिए। अभी आप देखें वो हगीज का प्रचार जैसे ही आता है तो छोटे छोटे बच्चे दूसरा ऐड नहीं देखते, हगीज का जैसे ही बच्चा टीवी पे आता है उसका आवाज और मूवमेंट उसका ज्यादा हो जाता है, एक्साइटमेंट हो जाता है। तो इसके हिसाब से जो है, जो ट्रेंड है अभी का मार्केट का ट्रेंड क्या है, पहले का ट्रेंड क्या था, आप देखेंगे पहले जमाना में से अभी कई चीजों का ट्रेंड बदलता रहता है। जैसे पुराने जमाने में लोग धोती पहनते थे तो फिर से जो है धोती पे प्रचलन आ गया। पहले था वो कौन सा पेंट, थोड़ा सा फट जाता था तो वो थोड़ा ये है ना सर, पैरेलल बेल बटन। हाँ बेल बटन था, फिर जींस आया, फिर से बेल बटन आ गया। तो इस तरह से जो न्यू ट्रेंड्स हैं, हाँ? शाहरुख खान का था ना। हाँ, तो ये हमेशा जो है आपको मार्केट में एग्जिस्टेंस, एक एनवायरनमेंट अच्छा बनाने के लिए आपके ट्रेंड को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्या हम प्रोडक्ट ला रहे हैं, अभी यही प्रोडक्ट है, EMI है, हम 2007 से बेच रहे हैं, सेम चीजें रहती है। बट यदि आप इसमें चाहते हैं कि कस्टमर को थोड़ा नया मिले तो आप इसी को थोड़ा ट्विस्ट कीजिए। कंपनी नहीं बदल सकती है, बट हम अपने हिसाब से अपनी चीजों को एक्सप्लेन करने का हम एक नया तरीका सोच सकते हैं। ठीक है, खाली पॉइंट लिख लीजिए। सर जैसे कि कुछ बदलना है तो एग्जांपल अभी मार्केट में और भी बहुत सारे कंपनी आ गए, 40 मंथ के स्कीम वो भी दे रहे हैं। हमारा ही कॉपी। हाँ वही कॉपी वो तो होना ही है ना। देखो आप जो भी करोगे दूसरा कॉपी करेगा ही करेगा, वो तो है ऑब्वियसली। नहीं तो उसमें सर अभी जैसा कि 40 मंथ का स्कीम दूसरे कंपनी भी दे रहे हैं, हम भी 44 दे रहे हैं। अब अपने को थोड़ा एक्सप्लेन करना है कि मतलब इसमें कुछ नया आइडियोलॉजी टाइप से। अभी आ गया ना 109 महीना। अदर प्रोजेक्ट जनवरी से इसमें भी आ जाएगा 109। देखिए भले आप बदले या ना बदले, कंपनी में बैठे लोग, मैनेजमेंट बैठा है जो आपको न्यू ट्रेंड के बारे में, बिजनेस इथिक्स के बारे में, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में सोचता है। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप सोच लो कि बिना इन सब चीजों का ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलता है। आप भी एक चला रहे हो ना, मैन पावर सर्विसेज, आप क्या इन सब चीजों को फॉलो करते हैं? करते होंगे सर, लेकिन इतना डीपली इसको समझ के नहीं किए। अगर वो चीज को देखा जाएगा तो 100% ये चीज हो रहा है, क्योंकि प्लानिंग पहले करना पड़ता है, हर चीज करना पड़ता है, तभी वो चीज प्रोसेस होता है। नहीं ऐसा नहीं, सब प्लानिंग रहता है। अब देखिए ये भी ऑर्गेनाइजेशन में आपका बिहाइंड में जो आपको प्रोडक्ट यहाँ तक आ रहा है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ है, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को फोकस करके ही किया जाता है। इसलिए कंपनी समय समय पे ट्रेंड बदलते रहती है। अभी आपको नया ट्रेंड दिया 109 महीना, ठीक है। कीप ए चेक ऑन थ्रेट्स, अभी यही चीज देख लीजिए। अभी आप बोले ना ये सेम चीज है, अब आपका 4th ऑप्शन है। पहले हमने 39 मंथ्स दिया था, 39 मंथ्स था ना अपना, तो दूसरे वाले कितने महीने का देते थे? 24 महीने। 24 मंथ से ज्यादा का नहीं था ना EMI स्कीम, दूसरे का उतना से ज्यादा नहीं था। हमने उससे ज्यादा बढ़ा के रखा, 39 दिया, सबसे ज्यादा हमारा था। अभी लग 40 मंथ्स का भी दे रहे, हमसे भी एक कदम आगे बढ़ गए, तो हमने 44 किया। में आ गया ना हम लोग 48 में आ गए। वही तो बोले, वो 40 है तो हमने 8 महीने बढ़ा दिए, ठीक है। अब आप देखो अभी उनके लिए थ्रेट्स हो गया, जो 40 महीने दे रहा है, हम 8 महीने एक हमारा एक्स्ट्रा है। और 8 महीने आज के किसी भी कस्टमर के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करता है। 8 महीने ज्यादा मिल रहा है तो ठीक है, कम से कम उसका मंथली जो EMI प्लान है वो मतलब 2000-3000 रुपए तो कैसे भी कम होने वाला है, ठीक है। अभी आप देखिए ये दूसरे के लिए अभी थ्रेट्स बन गया। अभी हमने 48 लाया, दूसरे को अब लो, अब उसका प्लान फिर से उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है।
वो अब 8 महीना तैयार रहे, ये वो क्या बोलते हैं, बर्डन झेलने के लिए। 50 में आएगा, हम लोग 109 में चल जाएंगे। वो 109 पहुंचने से उसको और साल लगेगा। ये जो है हमेशा चेक करना है आपको, आपका वजह से काउंटर पार्ट जो भी आपके दूसरे कंपनीज है प्रोडक्ट को किस तरह से बेच रहे हैं, किस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा जो हमारी पॉलिसीज को चेक करके पॉलिसी होल्डर्स को नई नई पॉलिसीज इन्वेंट करने पड़ते हैं, लाने पड़ते हैं। ठीक है, सबको क्या है, सब मेकअप लगा लगा के अपना क्या है ओरिजिनल मिट्टी बेच रहे हैं। ऐसे ही है। बोलो आप क्या बोलो। 4 हो गया, 5वां लिखो। ये सिर्फ यदि आपके पास टॉपिक लिखा रहेगा ना और मैं थोड़ा समझा रहा हूं तो आपका दिमाग में जब भी एक बार आप उसको पढ़ोगे ना, आपका दिमाग में सब कुछ अलर्ट हो जाएगा। राउंड राउंड घूमने लगेगा। अंडरस्टैंड द कंपटीशन, क्या बोलते हैं, कंपटीशन ना, अंडरस्टैंड द कंपटीशन। कॉम्प्यूटर भी कैसे चला सर, कॉम्प्यूटर और कॉम्पिटिशन। कंपटीशन लिखो ना। कंपटीशन जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या सर्विसेज मार्केटिंग है या मार्केटिंग कंपनीज है, प्रोडक्ट सबको ही ला रहा है, सब मार्केट में है, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बेच रहा है या रेगुलर प्लेटफॉर्म पे बेच रहा है, दुकान खोल के बेच रहा है, मॉल लगा के बेच रहा है। अब देखो, कपड़ा आपको रिसाला बाजार में भी मिलेगा, ठीक है, तिरुमलगिरी में भी मिलेगा, सिकंदराबाद में भी मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कि वो एक ही स्टोर, एक ही मैन्युफैक्चरर से बन के आ रहा है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है रिसाला बाजार वाला सूरत से बन के आएगा और दूसरा वाला सिकंदराबाद मोंडा मार्केट में तैयार होगा, ऐसा नहीं है। फैक्ट्री जहां जहां, उसी फैक्ट्री से सब दुकान वाले माल उठा के लाते हैं। जब लाते होंगे तो जो प्राइसिंग उसको पड़ रहा है, होलसेल प्राइस, सबको सामान ही पड़ेगा ना, डिफरेंट रहेगा। कोई भी होलसेलर ले जाओ, कोई भी रिटेलर ले जाओ, प्रोडक्ट का प्राइसिंग सबके लिए सेम है, कंपनी के पास सेम ही रहता है। तो हम सिकंदराबाद मार्केट क्यों आते हैं, या हम मान लीजिए तिरुमलगिरी आके क्यों खरीदते हैं माल? डिफरेंट वैरायटीज, फर्स्ट थिंग इज डिफरेंट वैरायटीज मिलेगा, वैरायटीज नहीं, प्राइस ठीक। कम ज्यादा मिलेगा। चॉइस, प्राइस कम ज्यादा मिलेगा, चॉइस, डिस्काउंट्स, ऑफर्स, ऑफरिंग्स बार्गेन बार्गेनिंग नहीं होता। होता, बार्गेनिंग भी होता। नहीं सर, इतना सस्ता देते हैं तो जो नहीं देते। सस्ता कुछ भी नहीं रहता है। शोरूम में फिक्स प्राइस डाल दिए, पूछना नहीं। शोरूम में